नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते साथ ही दुश्मनों को तो परेशान किया ही है, अमेरिका के दुश्मनों को, लेकिन दोस्तों को भी परेशान कर दिया है। और उनकी पॉलिसीज से उनके खुद के दोस्त भी, अमेरिका के खुद के दोस्त भी परेशान हैं कि किस किस्म की चीज़ अमेरिका के ऊपर नाजिल हो गई है। अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा कि डेनमार्क को कहा उन्होंने ग्रीनलैंड मुझे दे दीजिए, इतना बड़ा ग्रीनलैंड का इलाका उस पर नज़र रख के बैठा हुआ है कि ये मुझे दे दीजिए, अपना इलाका मुझे दे दीजिए। आप ज़रा इमेजिन करिए, फ़र्ज़ करें अगर आप इंडिया से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई मुल्क इंडिया को कहे कि यार ये जो आपकी उत्तर प्रदेश की रियासत है ये ज़रा हमें तो दे दीजिए, आप कहेंगे बेवकूफ़ किस्म का शख्स है, किस किस्म की डिमांड कर रहा है कि उत्तर प्रदेश देते हैं, ऐसा ही है ना। या फ़र्ज़ करें अगर आप किसी ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका एक बड़ा इलाका खाली हो, और अगर कोई सुपर पावर आपको कहे कि यार ये वैसे ही खाली पड़ा है, इसमें लोग थोड़े से हैं, तो ये मुझे दे दीजिए, आप कहेंगे ये तो पागल शख्स है, खाली है तो क्या हुआ, है तो हमारा ही। इसी तरह से इन्होंने कनाडा को कहा कि आप कंट्री हैं लेकिन अपने कंट्री होने वाले स्टेटस को ख़त्म करिए, मेरी स्टेट बन जाइए, अमेरिका की 51st स्टेट बन जाइए और हम आपको इसी तरह से ट्रीट करेंगे। लेकिन अब उन्होंने जो बोंगी मारी है, लिटरली बोंगी मारी है, वो तो आला लेवल की है। इन्होंने कहा है कि ये जो फ़लस्तीन का इलाका गज़ा है ना, ये हम ले लेंगे। देख रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, मतलब जैसे अब्बा जी की मिल्कियत है, वालिद साहब छोड़ के मरे हैं और अब बच्चा आ गया उस पर हक जताने के लिए, उठ के कहते हैं कि ये जो गज़ा है ना ये हम ले लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे, हम आके बैठ जाएंगे गज़ा के ऊपर। कोई कानून है, कोई इखलाकी तो छोड़ देना, इखलाक तो है ही नहीं, आलमी कानून है, कुछ होता है, सॉवरेनिटी है, ये सारा कुछ होता है। महज़ब दुनिया में कहीं पर आपने देखा है ऐसा? मतलब पहले पिछली सदी में ब्रिटिशर्स ने ऐसे किया, वहाँ से उठ के आ गए यूरोप और यहाँ फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करने के बाद बोले कि यहाँ पर तो हम यूरोप के जो यहूदी बरादरी के लोग हैं उनको लाकर सेटल करेंगे, और इस सदी में फिर ये कह रहे हैं कि हम आके बैठ जाएंगे यहाँ पे गज़ा के ऊपर। कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो बादशाह सलामत का एक मरतबा मूड हो रहा है, तो बादशाह सलामत कह रहा है कि हम आके यहाँ पे बैठेंगे। BBC ने रिपोर्ट किया है, ट्रंप वांट्स US टू टेक ओवर गज़ा एंड ओन इट लॉन्ग टर्म विद पैलेस्टीनियंस रीसेटल्ड। लुक एट दैट। और फ़लस्तीनी जो है ना वो कह रहे हैं सबको निकालूंगा, जॉर्डान में भेजूंगा, इजिप्ट में भेजूंगा, इधर उधर सारी जगहों पे इनको डिसमेंटल करके इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लूँगा मैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के नए ख्यालात हैं। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप सेज ही वांट्स द US टू टेक ओवर गज़ा, take a long-term ownership position and turn it into the Riviera of the Middle East. At a White House news conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, he says the US will take over the Gaza Strip and we'll do a job with it too. We'll own it. ये ऐसा ही है जैसे आप घर से निकले और सड़क पे गाड़ी जा रही हो, आप गाड़ी वाले को रोकें, किसी की भी प्राइवेट गाड़ी, आप उसको रोकें और उसको बोले यार ज़रा बाहर निकलो 1 मिनट, ये गाड़ी मुझे पसंद आ गई, मैं बैठूंगा इसके अंदर। ये इसी तरह का कोई कानून बता रहे हैं ट्रंप साहब। पसंद आ गई है, यहाँ पर कुछ बड़े से प्लाजे वगैरह बनाएंगे तो हम रहेंगे अब यहाँ पे। कोई दुनिया का मुल्क इनकी इस बेवकूफ़ी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि गालियाँ पड़ रही हैं, लानत पड़ रही है इनके ऊपर। यूरोप से भी लानतें पड़ रही हैं और मिडल ईस्ट से तो खैर पड़ ही रही हैं। सऊदी अरेबिया ने उनके इस प्लान को रिजेक्ट किया है। अच्छा, ये झूठ भी काफ़ी बोलना शुरू हो गए, मुसलसल झूठ बोलते रहे कि नहीं उर्दन और मिस्र वाले जो है ना, मैं जो बोलूँगा वो मेरी बात मान लेंगे। उधर से वो कह रहे हैं भाई काहे की बात मानेंगे, आपको ऑफिशियली कहा है उन्होंने, मिस्र ने और उर्दन ने, कि ये जो बकवास कर रहे हैं हम इसको सपोर्ट ही नहीं करते, क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं लेंगे यहाँ पर इनको हम। अच्छा, मिस्र के बॉर्डर पर, गज़ा और मिस्र के बॉर्डर पर बड़ा मुजाहरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की इससे बेवकूफ़ाना बात के ऊपर, और मिस्रियों ने कहा है कि नहीं ये सिनाई पेनिनसुला के इलाके के अंदर कैसे उनको सेटल करेंगे हम फ़लस्तीनियों को। गज़ा उनका है भाई, गज़ा गज़ा वालों का है, और गज़ा वाले खुद भी कह रहे हैं कि कितने भी पैसे दोगे, कुछ भी करोगे, नहीं निकलेंगे हम यहाँ से। मीनवाइल सऊदी अरेबिया के लिए उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करता सऊदी अरेबिया, उसको मैं जो बोलूँगा मान लेंगे। ट्रंप ने झूठ बोला। इधर से सऊदी वालों ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया कि नहीं 2 स्टेट के अलावा हम कोई बात सुनेंगे ही नहीं, जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनेगी, सऊदी ने कहा है, तब तक भूल जाएं कि कोई नॉर्मलाइजेशन हो सकती है इजराइल से या कुछ हो सकता है। इट्स नॉट गोना हैपन। उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया पहले से ही कि नहीं ये नहीं होगा। अब इसको बज़ोर ताकत अगर अमेरिका इन एजेंडास को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा भी, तो मेरे ख्याल से इसके रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे और आलमी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कुछ बेहतर नहीं होंगे। इसका नुकसान खुद अमेरिकन इंटरेस्ट को भी होगा, और ये हरकत मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा केओस रीजन के अंदर क्रिएट कर सकती है।